देखो भैया, हर किसी की मृत्यु जो 7 दिन में ही होनी है, और हम लोगों की मृत्यु कितने दिन में होनी है? 7 दिन में। रवि सोम मंगल गुरु शुक्र शनि 7 दिन ही है जीवन में। बोले आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। मृत माणस से किम कर्तव्यम मरण धर्म प्राणी का कर्तव्य। सार्वभौम है आपका प्रश्न। क्या है? सार्वभौम। मतलब आपने ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं, मेरा उपाय बताइए, आपने ये नहीं पूछा। मरण धर्म प्राणी का क्या कर्तव्य है? देखिए हमारे प्रश्न में, और जब कोई दिव्य संत प्रश्न करते हैं, या फिर संतत्व के लक्षण होते हैं जिनके अंदर, ये राजा हैं, संत नहीं है, लेकिन लक्षण इनके बड़े गुण हैं, क्योंकि जन्म से ही, गर्भ से ही भगवान का दर्शन किया है, तो संत से ही ऊपर इनका स्वभाव है। इसलिए प्रश्न अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सबके लिए। हमें कोई बड़ा संत मिल जाए बढ़िया, जिसके विषय में हमने सुन रखा है, अरे बहुत दिव्य बताते हैं, आप सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ दूर भी कर देते हैं, तो मिल जाए तो अकेले में पूछ लेंगे, महाराज मेरा सब कुछ बताओ, कैसे चकाचक मेरा हो जाए। ये नहीं कहेंगे पड़ोसी का भी हो जाए, और पूरे गांव वालों को हो जाए, क्षेत्र वालों को हो जाए, और बागेश्वर बाबा मिल जाए, पता नहीं और क्या क्या पूछ लेंगे। बोलिए राधे राधे है। और अपने ही विषय में, लेकिन जो उच्च कोटि के होते हैं भैया, जन कल्याण की भावना से पूछते हैं, तो परीक्षित जी ने ये पूछा कि मरण धर्म प्राणी का क्या कर्तव्य है। सुखदेव जी भगवान कहते, देखो भैया, मरण धर्म प्राणी को भगवान के चरण का आश्रय लेना चाहिए, और चरण का आश्रय लेने के लिए निद्रा इत्यादि को त्याग करके भगवान के चरणों में लग जाना चाहिए। और भगवान के चरणों में लगने के लिए उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन से? कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मरतव्ये शता भयम्। 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन सा? सबसे पहले श्रोतव्य। श्रोतव्य मतलब सुनने का अभ्यास करना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? भगवान के गुण गणों का बखान सुनना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से क्या होगा भैया? जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। पहले भी मैंने बताया, कितना बड़ा दिव्य विभूति आपके सामने प्रकट हो जाए, जब तक कोई इसको परिचय नहीं कराएंगे तब तक उसे नमस्कार नहीं करेंगे। तो जब भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तो भगवान के विषय में जानेंगे कैसे? जब कथा सुनेंगे तो भगवान के चरणों में रति होगी, मति होगी। लेकिन हमारी मति तो कहाँ लगी हुई है आज भी? घर के काम धंधों में। कथा सुनने का हमारा निश्चित समय हमने बना लिया है, कितने समय तक सुनना है महाराज जी, घर से बता के आते, चाहे महाराज की कथा हुई हो ना हुई हो, जाना है तो जाना है। ऐसे कथा सुनने से जीवन में कभी लाभ नहीं होने वाला। कथा सुनने के लिए कोई नियम नहीं, जब तक कथा चलती रहे निरंतर भगवान की कथा सुनना है। कई लोग कथा सुनते हैं, अधूरा प्रसंग ही चल रहा है, उठ करके घर की ओर प्रस्थान। तो ऐसे श्रोताओं से भैया ना श्रोता का कल्याण होने वाला है, ना वक्ता का कल्याण होने वाला है। श्रोता तो ऐसे हो जो एकाग्र मन से भैया कथा को श्रवण करे। मतलब एकाग्र मन से जब श्रवण करेंगे तब भगवान की कथा भी आपके दिमाग में बैठेगी और आपका उससे कल्याण होगा। इसलिए श्रोतव्य है, खूब सुनिए भगवान की कथा को, एक एक बात जानने का प्रयास करिए। और भगवान की कथा तो ऐसी गुण रहस्य भैया कि सब कुछ इसमें है। जितने भी बड़े आप चाहे विज्ञान पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, सब इसी में भरा हुआ। अब आजकल हमारा दुर्भाग्य है कि विद्यालयों में भी ऐसे विषय को पढ़ाया जाता है जिसका तो उपयोग हमारे जीवन में होता ही नहीं है। विद्यालयों में हम तो कहते हैं इन्हीं विषय को भी पढ़ाना या जाना चाहिए। कथाओं में भी बताते हैं पूर्ण रूप से जो है, क्योंकि आपके पास भी बैठने का समय नहीं है, तो पूर्ण रूप से हर चीज को विस्तार से श्रोता सुन भी नहीं पाता है। यदि विद्यालयों में इन चीजों को पढ़ाया जाने लगे तो हमारे समाज का और विकास में उत्तरोत्तर होने लगे। बोलिए राधे राधे।